प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए और उसकी संगति के लिए और करुणा दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पे दी है और आपको दी है, क्योंकि हम हर परेशानी में आज भी बचे हुए हैं, परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। तो परमेश्वर यहोवा से मांगिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, आज जो संदेश मैं आपको दे रही हूँ परमेश्वर का, मेरा एक ही मकसद है कि आप बदलें, आपका परिवार बदले और बड़ा सारा संसार बचे, सारा संसार को परमेश्वर बचाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमें परमेश्वर से किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, ये सब बातें पहले ही लिख दी गई थी और पहले ही कह दी गई थी, और आज हमारे पास वो वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दुआ करनी सिखाई और कहा कि जब भी तुम दुआ करो ऐसे करना। तो अगर हम लूका की किताब उसका 11 अध्याय 2 से 4 तक पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करना सिखाया कि हे मेरे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और हमारी दिन भर की रोटी हमें दिन भर हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी हर एक अपराध को जो हमारे लिए होते हैं उनको क्षमा करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह जलाल परमेश्वर का ही है। तो भाइयों बहनों, ये बहुत छोटी सी प्रार्थना है जो प्रभु ने हमें सिखाई, और हम जब चर्च जाते हैं तब भी हम इस प्रार्थना को हमेशा बोलते हैं। तो जब परमेश्वर ने ये प्रार्थना सिखाई थी उस समय तो किसी को इसका मतलब ज़्यादा नहीं समझ आया, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम इसका मतलब जानते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि इस दुनिया में अभी शैतान का राज्य है, तभी आज पाप भी है और हर बुराई आज आज चारों तरफ है। जैसे नूह के समय बुराई थी, परमेश्वर ने उस पानी की किश्ती में सिर्फ 8 लोग बचाए थे। आज भी परमेश्वर के सामने यही प्रश्न है कि उसको, इस धरती को किस तरह से ख़त्म होगी और किस तरह से परमेश्वर का राज्य आएगा। ये तो आप जानते हैं कि सारे अधिकार उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दिए, और दुनिया में जो ये नाम लेगा, मुँह से अंगीकार करेगा, वही परमेश्वर से भी मिल सकता है और वही स्वर्ग में भी जा सकता है। लेकिन कर्म और भरोसा एक साथ होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये प्रार्थना करो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम जानते हैं परमेश्वर का नाम बहुत पवित्र है। वो गुनहगार को नहीं देख सकता है, ना ही गुनहगार की सुनता है। जो उसकी वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं पर वो दया भी करता है। आया तो गुनहगारों के लिए था उनका बेटा, लेकिन उसने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा कि जा, तेरे गुनाहों को माफ़ हुए और अब गुनाह ना करना। लेकिन हम मनुष्य हैं कि गुनाह पे गुनाह ही करते रहते हैं। तो जैसे कि अगर हम सब मिलके कहें कि प्रभु तेरा राज्य आए और इस धरती पर और तू राजा हो, और आमीन कहेंगे, तो ऐसा ज़रूर एक दिन होएगा। और प्रतिदिन की रोटी के बारे में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि एक दिन की ही मन्ना और बटोरना ज़्यादा नहीं इस्राएलियों के लिए। लेकिन हम तो मनुष्य एक दिन की रोटी नहीं मांगते, और हम तो हमेशा कहते हैं कि हमें और मिले, जो परमेश्वर के वचनों को तोड़ने के बराबर है। हमें रोज़ परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए, उससे संगति करनी चाहिए और रोज़ की रोटी हमें मांगनी चाहिए। और जैसे कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हमें सताते हैं, जो हमें दुख देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो बदल जाए और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम आजमाइश में नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर हमें बचाएगा, उसका वादा है। और बुराई से भी हम उसके साथ चलकर बच सकते हैं। यानी सारा कुछ हमारे फ़ायदे के लिए ये प्रार्थना परमेश्वर ने सिखाई, और पूरे संसार के लिए ये प्रार्थना है। परमेश्वर का पुत्र इस्राएलियों के लिए आया था, लेकिन बाद में उसने सबको चुना। तो परमेश्वर की नज़र में कोई धर्म नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कुछ नहीं। जो अंगीकार करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम को और परमेश्वर से मांगेगा, उसकी सुनाया जाएगा। तो हमें इस प्रार्थना को रोज़ बोलनी चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, ताकि हम बचे रहें।
फिर हम देखते हैं बाइबल में से मरकुस का 11 का 24। मरकुस 11 का 24, जो कुछ तुम प्रार्थना करके विश्वास कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। कितना बड़ा वादा है कि तुम मांगो और विश्वास करो और फिर मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा और तुम्हारे लिए वैसे ही कर दूंगा। जैसे कि आज दुनिया में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग परमेश्वर का नाम ले रहे हैं और आज दुनिया में बड़े चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो रहा है। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 14 का 13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, जिससे कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यानी यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे मेरे बेटे के नाम से मांगो तो मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर दूँगा। और जब हम पिता से मांगते हैं और पुत्र के द्वारा, तो परमेश्वर की महिमा होती है। हमें हर हाल में परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर के नाम को पवित्र जानना है हर हाल में, चाहे हमारे पास थोड़ा है, चाहे हमारे पास कम है, बहुत कम है और हम बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में, फिर भी हमें कुछ भी परमेश्वर के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम आने वाली ज़िंदगी में प्रवेश कर सकते हैं। फिर हम फिलिप्सियों का 4:6 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वचन में लिखा है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना में निवेदन हो, प्रार्थना हो, महिमा हो और धन्यवाद हो, तब परमेश्वर जो के सामने आए। यानी कि हम परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो हमें पवित्र बनना है और विनती करनी है, जिस काम के लिए भी हम मांग रहे हैं या फिर हमें कुछ और चाहिए और वो हमसे नहीं हो रहा है, तब हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल छोटे बच्चे के समान बन जाएं और प्रार्थना करें और विनती करें। तब परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन लेगा और जो स्वर्ग में बैठा ही हमें देने के लिए है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर कभी सोता नहीं, ना ही वो ऊँघता है, उसकी नज़र सिर्फ धर्मियों पे बनी रहती है। जब इतना बड़ा वादा परमेश्वर ने हमसे किया है तो हम परमेश्वर पे निर्भर रहना सीखें और उससे मांगें तो वो हमें देगा, क्योंकि वचन कहते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा और पुकारो तो मैं हाजिर हूँगा, खटखटाओ तो मैं हाजिर हूँगा। इतने बड़े वादे जब परमेश्वर ने हमसे किए हैं तो हम इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप भजन संगीता का पढ़ते हैं तो वहाँ राजा दाऊद ने भी कहा है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरे दुआओं को सुनूंगा और तुझे पर निडर बनाऊंगा और तुझे शांति दूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। और इस तरह से परमेश्वर के वचन पूरे होते हैं। जब हम बाहर एक्सीडेंट में फंस जाते हैं या किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तब भी हमें परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर हर हाल में हमें बचाएंगे। क्योंकि धर्मी जन कभी निराश तो होते हैं, गिरते तो हैं, लेकिन उठाने वाला उनका पिता है। तो भाई बहन, जैसे कि आप जानते हैं, इसराइल में 2 राजा हुए। एक राजा दाऊद हुआ जिसने बहुत सारे फिलिस्तीनों को एक ही दिन में 10-10 हज़ार लोग मारे। और परमेश्वर ने दाऊद को इसलिए चुना क्योंकि दाऊद परमेश्वर का नाम तन मन धन से लेता था और किसी को की तरफ वो देखता भी नहीं थी, उसको सारी ताकत परमेश्वर से मिलती थी। जब वो मरने के करीब आया तो उसने अपने बेटे को चुना, राजा राजा सुलेमान बना, उसके बेटे का नाम सुलेमान था। और जब वो 12 वर्ष का ही था और उसने 1000 पशुओं को मारकर परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई, क्योंकि यहूदी लोग पुराने समय में बहुत सारी बलियाँ चढ़ाते थे। तब राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया रात में और कहा कि तू क्या मांगता है। तो राजा दाऊद के बेटे सुलेमान ने कहा, मुझे ऐसा दिल दे और ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरे लोगों का इंसाफ कर सकूं ईमानदारी से। तो परमेश्वर को ये बात बहुत पसंद आई और उसने कहा, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना धन मांगा, ना तूने बड़ी आयु मांगी, ना दुश्मनों को ख़त्म करने की विनती की, तूने तो मेरे लोगों के लिए मांगा है, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। यानी कि तेरे समान ना तो कोई बुद्धिमान होगा, ना धनी होगा, ना ही कोई बाद में पैदा होगा। और सचमुच में आज आप जानते हैं कि राजा सुलेमान की वजह से ही इसराइल में मंदिर बना था और आज भी उनका नाम अमर है और आज भी लोग उनको जानते हैं, इसीलिए बाइबल में उनका नाम लिखा है।
अगर आप अच्छा करेंगे तो सब कुछ परमेश्वर को भाएगा और परमेश्वर आप पर दया करेगा। आप जो माँगेंगे वो पूरा हो जाएगा। तो जैसे अय्यूब की परीक्षा हुई, तो अय्यूब ने एक ही बात बोली कि उसने दिया और उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। यहाँ तक कि वो आखिर तक कहता रहा, और जब परमेश्वर ने उस पर दया करी, सब कुछ उसका चला गया था, तो उसको 4 गुना आशीष मिली और वो 4 पीढ़ी अपनी परिवार की देख कर गया। तो परमेश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। वो पाप की को देख नहीं सकता, इसलिए अलग हो जाता है। अगर हम गुनहगार होते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो वो हमारे साथ नहीं देता है। इससे अच्छा तो ये है कि आप किसी मनुष्य की चिंता ना करें। मनुष्य के लिए ये नहीं कहें कि ये दुनिया क्या कहेगी, हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे। जो सही है वो करें, जो वचन कहता है वही करें। परमेश्वर को खुश रखिए, तब परमेश्वर आप आशीष भी देगा। और परमेश्वर का वचन है कि अगर एक भी परिवार में धर्मी होगा तो उसका परिवार बचाया जाएगा। जैसे आप जानते हैं, नूह के समय में किश्ती के द्वारा पृथ्वी सारी जो लोग थे वो मर गए थे, लेकिन उसके पूरे परिवार को परमेश्वर ने बचाया। और आज भी हम नूह के वंश में से ही हैं। इब्राहिम को चुना एक बड़ी जाति के लिए, मूसा को चुना उनको बचाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह को चुना हमें बचाने के लिए, ताकि हम स्वर्ग में जा सकें। क्योंकि धरती पर ऐसा दिन अभी तक नहीं आया है कि कुछ लोगों को उठा लिया गया है, और ये जल्द ही होने वाला है। जिस तरह से आप भविष्यवाणियों को देखेंगे पूरी हो रही है, तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह उनको ले जाएंगे और एक जगह इकट्ठा करेंगे, और इस धरती को बहुत बड़ी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि मुझे परमेश्वर बहुत बड़े बड़े दर्शन देता है, और मेरी आंखें देखती हैं कि धरती पर आग आने वाली है, और कई जगह सूखा पड़ने वाला है, कई जगह पानी पड़ने वाला है, कई भूकंप आएंगे, और कई लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी। और आप जानते हैं, एक आज जिस तरह महंगाई हो रही है, उस तरह से एक बड़ा अकाल भी धरती पर आने वाला है। और दुनिया में आज बहुत पाप हो रहे हैं, और हाँ, अगर हम मसीह लोग सब मिलकर परमेश्वर का नाम लें और परमेश्वर को पुकारें, तो हम उसके स्वर्ग के राज्य में शामिल हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वर्ग में कौन जाएगा, तो अगली वीडियो जरूर देखिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।